आपके सामने आया हूँ। जो अभी जो मेरा सेशन चल रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि प्लास्टिक अल्टरनेटिव्स, प्लास्टिक के विकल्प जहाँ तक देने की बात हमारी होती रहती है, जैसे कि हमारी जंग है प्लास्टिक से, और अभी तक जो हमें कामयाबी मिली है, और जैसा कि आप जानते हैं कि प्लास्टिक का विकल्प जो मैंने निकाला है वो कॉर्न हस्क में निकाला है, यानी कि मक्के का जो वेस्ट होता है, मक्के का जो पत्ती होता है, उससे मैंने निकाला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो मैंने जो काम शुरू किया है वो बॉल पे काम शुरू किया है, जो कि मक्के का जो वेस्ट होता है, कॉर्न हस्क से जो की जो बनी हुई कटोरी है वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, जिस पर बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है और अच्छे अच्छे जगह पर वो जा चुकी है, जिसका अच्छा बहुत ही बेहतरीन रिव्यू भी आया है। तो अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, पेपर कप का अल्टरनेटिव्स, मतलब पेपर कप को भी अब रिप्लेस करने के बारे में मैंने काम शुरू कर दिया है। और मैंने आपसे वादा किया था जैसा कि टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट भी करता रहूँगा, क्योंकि ये हमारी जवाबदेही है। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि नाज़ भाई अपडेट करना ये मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जो भी हमारे चाहने वाले हैं उन तक ये बात पहुँचती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो दोस्त, बात शुरू करने से पहले सबसे पहले आप मुझे जान लीजिए, मैं हूं नाज़ उज़ैर। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आपको चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे कि आप टीममेट्स बन जाएंगे और टाइम टू टाइम आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी मिलती हुई चली जाएगी। तो चलिए दोस्त, मैं शुरू करता हूँ। चलिए दोस्त, मैं आज शुरू करता हूँ बात। किसी शायर का एक शेर हुआ है कि हो के न मायूस यूँ शाम सा ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, और एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहिए। तो शेर के साथ मैंने शुरू किया। बोलने का मकसद मेरा ये था कि धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्त, ज़िंदगी में हमको धीरे धीरे ही सही, अगर आगे आप बढ़ते रहते हैं तो ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है, और हर एक छोटी खुशी को भी अगर आप इंजॉय करते हैं तो आपकी उम्र लंबी हो जाती है और आपको काम करने में भी मज़ा आता है। ख़ासकर जो बातें मैंने कही है इनोवेटिव वर्कर्स के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि जो भी इनोवेटिव वर्कर्स होते हैं उनके साथ मसला ये होता है कि उनको एनर्जी कहाँ से मिले, बस इसी परेशानी में वो मुब्तला रहते हैं। तो एनर्जी देने के लिए कोई पास पड़ोस टोला मोहल्ला का आदमी आपके पास नहीं आएगा पीठ थपथपाने के लिए कि भाई साहब यू आर डूइंग वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। ये सब भाषा, ये सब भर्सन आप भूल जाइए। आपको भरोसा करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ अपने बाजू पे। तो बाजू पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रहना है। जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा होगा, जो मेरा अभी का जो सीन था वो मेरे लैब का सीन था। मेरा वर्कशॉप का काम अभी तक लगभग ख़त्म हो चुका है। मैंने कल नाइट में वर्कशॉप से ज़्यादा जितना भी मटेरियल था मैं ला चुका हूँ अपने लैब में, और आज मैंने प्रैक्टिकल किया है। मैं आपको बताता चलो, ये अंदर की बात है क्योंकि रिसर्चर्स का मामला बहुत ही नाजुक और बारीकी होता है, लेकिन मैंने आपसे
मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि जो भी मैं इन नया काम करूँगा तो मैं आपके साथ कुछ ना कुछ तो साझा करूँगा, क्योंकि आज आप हमारे चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, तो मेरा भी कुछ दायित्व बनता है, मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि जो मैं बात कह चुका हूँ तो कह चुका हूँ। तो मैंने कहा कि अभी आज मैंने क्या किया है कि प्रैक्टिकल करके मैंने एक बार देखा है, तो मुझे प्रैक्टिकल करने के बाद ऐसा लगा कि 80% कामयाबी मिल चुकी है और 20% जहाँ तक बात है तो उसको लेकर मैंने मेंशन कर लिया है, नोट कर लिया है, और जो कमी है उस पे हम काम करेंगे और उसको हम दूर करेंगे। तो आपको क्या करना है? आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ दुआ करनी है। और आप कहीं भी हैं, हिंदुस्तान के या दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो आपको समझना चाहिए कि जो भी चीज़ें नेचर की है उसको हमको सेव करना है, बचाना है, क्योंकि हम लोग ऋणी हैं। जो भी पेड़ पौधा थे, कि हमारे पीछे ताड़ का पेड़ देख रहे होंगे आप, ये ताड़ का पेड़ मेरे घर के सामने में का पेड़ है। ये कम से कम इस ताड़ के पेड़ का हो गया होगा 100 साल। तो आप सोचिए, ये पेड़ तो मैंने नहीं लगाया, हमारे दादा वगैरह ने लगाया होगा या उनसे भी पहले का होगा। तो क्या है, अभी जो हम लोग ऑक्सीजन वगैरह जो ले रहे हैं, आप हमेशा ये सोचेंगे कि मैंने जो लगाया है जो पेड़, क्या उससे हमको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कम से कम हमको ना मिले बेनिफिट, लेकिन कम से कम जो हम लोग कुछ जो चीज़ छोड़ कर जाएँ, कमिंग जनरेशन को तो उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है, इस पे सोचने की ज़रूरत है। सब लोग मिलजुल कर जिससे जो हो सके वो करना चाहिए। खैर, मैं दूसरी तरफ नहीं चर्चा करना चाहता हूँ। आप भी सोचते होंगे कि क्या क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये भी इन्वायरमेंट की ही बातें हैं। सब लोग अगर अपने अपने दायित्व को, अपने अपने काम को समझे, फॉलो करें, तो बहुत ही जल्द हम लोग ज़मीन को, मिट्टी को, भूमि को, अर्थ को, अपने आने वाले जनरेशन को बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में दे पाएंगे। अभी जो जिस हालत में हम लोगों को जो पृथ्वी मिली है, ज़मीन मिली है, हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादाओं ने सींच कर इसको बनाया है। तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम भी कमिंग जनरेशन के लिए कुछ छोड़ कर जाएं। ना तो पता चला कि सारा का सारा पानी ख़त्म कर दिए, सारी मिट्टी को हम लोगों ने तहस नहस कर दिया, सारे के सारे पेड़ को हमने काट लिया, तो कमिंग जनरेशन को क्या मिला? कमिंग जनरेशन को कुछ भी नहीं मिला। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कमिंग जनरेशन को भी कुछ दें, कुछ छोड़ कर जाएँ, है ना, क्योंकि हम लोग ऋणी हैं, कर्जदार हैं अपने पूर्वजों की। खैर, बातें होती रहेंगी। जो मेरा कमिटमेंट है, जैसे मैंने कहा कि मेरा कमिटमेंट है कि दुनिया से 50% प्लास्टिक को ख़त्म करने का मेरा कमिटमेंट है। मैंने कमिटमेंट कर लिया हुआ है, तो कर लिया है दोस्त। तीर कमान से और बात ज़बान से निकल गई तो निकल गई। और क्या है, कटोरी जो कि मार्केट में अवेलेबल है, कॉर्न हस्क की बनी हुई, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। अच्छे जगहों पर, रेस्टोरेंट वगैरह में गया है प्रोडक्ट, और वहाँ से मुझे अच्छा रिव्यू आया है। तो मज़ा आता है, खुशी मिलती है। ये कामयाबी भले ही दुनिया के लिए छोटी हो, लेकिन हमारे लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि धीरे धीरे आगे बढ़ना है और छोटी कामयाबी को भी एंजॉय करना है। अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई दूसरा आपको खुश करने के लिए नहीं आएगा। रो कर हो या हंस कर हो, करना आपको खुद ही है ना। तो मैंने कहा कि दुनिया के लिए भले ही ये छोटी चीज़ हो, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये जो काम है इन्वेंशन है और मज़ा आता है। अब मेरा दूसरा टारगेट क्या है? पेपर कप का अल्टरनेटिव। अब अगला निशाना क्या है? पेपर कप का अल्टरनेटिव देने का। तो आपको लगता होगा कि ये कब तक देंगे, लेकिन हाँ, बहुत ही करीब है। मैंने अभी भी कहा कि 80% काम उसका हो गया है और 20% काम बाकी है। मैंने आज एक बार प्रैक्टिकल करके मैंने चेक किया है कि बहुत ही उसके करीब जा चुका हूँ। ज़्यादा वक्त आपका मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि ओवरऑल आप दुनिया में कहीं भी हैं, आप इन्वायरमेंट को बचाने के लिए सोच सकते हैं। जो हो सकता है वो कर सकते हैं। अगर पैसा है तो पेड़ खरीद के लगा सकते हैं, है ना। या फिर आपके पास जो भी चीज़ है, अगर आप पेंटिंग करते हैं तो कुछ दीवार पर लिख दें इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सेव इन्वायरमेंट, है ना, या स्वच्छ भारत, जो भी है। लोगों को गाइड करने की ज़रूरत है, लोगों को गाइड करने की आवश्यकता है। आप देख रहे होंगे कि हमारे पीछे बहुत सारी बहुत सारे जो है चिड़िया वगैरह, बर्ड्स वगैरह को फ्लाई करते हुए आपने देखा होगा। ये सब नेचर का ही एक अंग है। हम पेड़ पौधा अगर नहीं रहेगा तो ये सब पक्षी कहाँ जाएगी। तो खैर, आपको सोचना है, करना तो आप ही को पड़ेगा। खैर, बातें होती रहती हैं दोस्त। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इसी तरीके की इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव रिसर्च से रिलेटेड बातें इस चैनल के माध्यम से आप तक होती रहेंगी। और दोस्त, ये जान लीजिए
दुनिया से प्लास्टिक को ख़त्म करना है तो करना है यूनाइट अगेंस्ट प्लास्टिक। अगर आप चाहते हैं प्लास्टिक को ख़त्म करना तो मेरे कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करके मुझे बताइए और इतना ज़रूर लिखिएगा यूनाइट अगेंस्ट प्लास्टिक। तो क्या होगा, इससे मज़ा आएगा और थोड़ा बल मिलता है दोस्त। और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज जाए, बात पहुंचनी चाहिए। इससे मनोबल बढ़ता है और लोग भी अवेयर होंगे। ये भी एक तरह का क्या है, पुण्य का काम है, सवाब का काम है, सवाब जारिया है। क्योंकि अच्छी बातें बताना भी जो है वो आपके दिल को सुकून देता है और आपको इसका सवाब मिलता है, पुण्य मिलता है। दोस्त मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं विदा लूँ, इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम लगाता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय हिंद, जय भारत।